चलिए इस वीडियो में देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 13 में आने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जी हाँ, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं MP 2024 मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें 2 क्वेश्चन रहते हैं और 2 में से किसी एक को आपको करना पड़ता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। आप अगर बात करें तो आपके बुक में पेज नंबर 318 से लेकर 328 पेज तक यह एक्सरसाइज 25 है जिसकी बात मैं करने जा रहा हूँ। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, बात कीजिए और उन्हें भी इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के इस माध्यमिक परीक्षा सीरीज़ के बारे में बताइए ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो। तो चलिए मेन मुद्दे की बात करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 25। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं उसको देख लीजिए। जब आप एक्सरसाइज में जाते हैं तो एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, 11 को देखिए, 13 को, 15 को, 19 को और 20 को। ये जो क्वेश्चंस है यही इसी प्रकार के क्वेश्चंस इस बार आने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक टेलीग्राफ का खंभा है जो टूट जाता है किंतु अगला भाग से अलग नहीं होता है और कुछ दूरी पर जाकर मिट्टी को स्पर्श करता हुआ कौन बनाता है। यह इस तरह का क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा, एक मकान है और दूसरे साइड में एक मीनार है। अब इन दोनों को लेकर उन्नयन कोण और उन्नति कोण और उन्नयन कोण जो भी हो, इन कोणों को लेकर क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। यह मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार माध्यमिक में आने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए, जिसमें आप हावड़ा स्टेशन और उसके विपरीत शहीद मीनार, तो जहाज़ से देख रहा है एक यात्री और उसके बाद में हावड़ा स्टेशन और शहीद मीनार के बीच की दूरी कितनी है उस पर चर्चा करता हुआ क्वेश्चन है, जो भी आपको दिख रहा होगा आपके बुक नंबर 327 पेज पे। फिर आइए 15 नंबर क्वेश्चन, जो मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। 11 नंबर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, 15 19 उससे कम इम्पॉर्टेंट लग रहा है। 15 नंबर को भी आप ध्यान से देखिएगा, 2 खंभे हैं और एक का उन्नयन कोण दिया गया है, तो दूसरे से, ठीक है, पहले खंभे के निचले सिरे से द्वितीय के शीर्ष का उन्नयन कोण को ज्ञात करना है। तो यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी समय हो गया है इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ, इसलिए इसको भी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को, जिसमें देखिए पक्षी के स्पीड को बताना है किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार में। ठीक है, उन्नयन कोण दिया गया है 2 मिनट के बाद में बदलता हुआ, और मान लेते हैं कि एक ही ऊंचाई पे उड़ रहा है, इस तरह का दिया गया है, माना गया है, कंसीडर किया गया है क्वेश्चन में। उस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कंसीडर कर रहा हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिएगा। ठीक, इसमें रेलवे इंजन है, ठीक है, और 2 सेकंड के बाद में उसका उन्नति कोण बदल जाता है, तो ट्रेन का वेग को प्रति सेकंड ज्ञात करना है। तो प्रोबेबिलिटी इस तरह के क्वेश्चन का आने का है, आप तैयारी कीजिए, क्योंकि 2023 में जो क्वेश्चन आया हुआ है उस हिसाब से प्रोबेबिलिटी तो इसी तरह के क्वेश्चन के बनते हैं, क्योंकि उन्नत कोण बढ़ जाता है या फिर घट जाता है, दूरी जो होती है वो कम हो जाती है, बढ़ जाती है, इस तरह वाले क्वेश्चन जो हैं आ चुके हैं। तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है उस तरह के क्वेश्चन का आने का। फिर भी प्रैक्टिस के लिए मैं बोलूँगा आपको क्वेश्चन नंबर एक बार कम से कम आप 9 नंबर को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं
एग्जाम्पल्स पे। आप देखिए एग्जाम्पल्स, देखिए पेज नंबर 322 में। 322 में जब आप आते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 8 देख रहे हैं, 5 तला मकान है और मीनार है, इस तरह के क्वेश्चन को। फिर 323 पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 11 मीटर ऊंचे मकान के छत से देखने पर वाला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं इसको आपके स्क्रीन पर नहीं दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए, प्रैक्टिस कीजिए और तैयारी कीजिए। फिर 324 पेज पे चले जाइए, क्वेश्चन नंबर 12 को प्रैक्टिस कीजिएगा। 150 मीटर चौड़े रास्ते के दोनों तरफ ठीक विपरीत इस तरह से जो लाइन दिया गया, क्वेश्चन दिया गया, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 13 इसी तरह के क्वेश्चंस वाले होंगे और आप बेहतर कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। अगर अभी तक आप अपने दोस्तों से शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए, उन्हें भी हेल्प कीजिए।